इन सर्कमस्टांसेस में किसी को आना चाहिए पाकिस्तान में? मेरे ख्याल में नहीं आना चाहिए। मेरे ख्याल में तो दूसरी एम्बेसियों को भी भाग जाना चाहिए यहाँ से, जो आपके हालात होने वाले हैं। वो उधर हुक्मरान है, ये उधर हुक्मरान है, और लोगों को कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है, फूड नहीं है, खाना नहीं है। खुद हम खरबपति हैं, हर दुनिया के मुल्क में हमारी दौलत का ढेर है। आज अगर आप देखें तो हमारे जेनेट येलन ने जो स्टेटमेंट दी है कि भारत जितना चाहे मर्जी रशिया से तेल ले ले, हमें कोई एतराज नहीं। इसी तरह से आईएमएफ तो अपनी जगह से वो बात कर रहा है कि भाई आप मुझसे पैसे लेके गए थे, आप बताएं कि आपने टैक्स लगाए कि नहीं लगाए, आपने पैसा वापस किया कि हमें कोई इस बात से गर्ज नहीं है कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है। आप इक़्तिदार में होकर भी इतने नाहल और कमजोर हैं कि आपका हमसाया मुल्क जो बरादराना मुल्क इस्लामी मुल्क है वो भी आपके कहने पे नहीं आ रहा। इमरान आपस में बात तो नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान की हालात दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। हालात ये है कि कब पाकिस्तान में सिविल वार छिड़ जाए कुछ कह नहीं सकते। चाइना का सी पैक प्रोजेक्ट, जिसका इतना महिमा मंडन किया जा रहा था कि पाकिस्तान सोने की चिड़िया बन जाएगी, वहाँ दूध दही की नदियाँ बहने लगेंगी, वो भी अब पूरी तरह से फेल हो गया है। क्योंकि चाइना को जो चाहिए था पाकिस्तान से ट्रांसपोर्ट की सुविधा, वो मिल गया है और अब चीन ठेंगा दिखा के निकल दिया। फिर सऊदी के प्रिंस जो $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लेकर आने वाले थे, उन्होंने भी अब हाथ जोड़ लिया और पीछे हट गए। उसके बाद पाकिस्तान का जो दौरा था MBS का, सऊदी प्रिंस का, वो भी रद्द कर दिया उन्होंने। उधर IMF जो है वो ताक में बैठा है कि पाकिस्तान उधारी कब चुकाएगा उनका। वो भी पीछे पड़ा है हाथ धो के कि लाओ मेरा पैसा वापस करो। और पाकिस्तान के पास ढेले नहीं है देने के लिए इस वक्त किसी को। अच्छा, जो पाकिस्तान की मीडिया दिन भर कश्मीर कश्मीर का राग अलाप रही थी और हिंदू मुसलमान का राग अलाप रही थी, वो भी बेचारे सहमे हुए हैं। क्योंकि इस समय चारों तरफ से मार पड़ रही है। अब उन्हें भी नहीं समझ आ रहा है कि वो इंडिया के लिए बोले तो क्या बोलें, क्योंकि अब दुनिया देख रही है पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है। तो इस वक्त पाकिस्तान अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह से फंस गया है। तो चलिए सुनते हैं पाकिस्तान के हालात पे खुद पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रही है। और सभी दोस्त वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इन सर्कमस्टांसेस में किसी को आना चाहिए पाकिस्तान में? मेरे ख्याल में नहीं आना चाहिए। मेरे ख्याल में तो दूसरी एम्बेसियों को भी भाग जाना चाहिए यहाँ से, जो आपके हालात होने वाले हैं। बिल्कुल मैं हैरान हूं कि आपके अंदर फॉरेन डिप्लोमेट बैठे किस तरह हैं। मैं उन पे भी हैरान हूं। आप कहती हैं कि MBS यहाँ पे है। हाँ, वो भारत में जा रहे हैं, बिल्कुल जाना चाहिए उनको, क्योंकि वहां पे बल्कि उनको क्या, सारी दुनिया को वहां से सूरज निकलता नजर आ रहा है। आज अगर आप देखें तो हमारे जेनेट येलन ने जो स्टेटमेंट दी है कि भारत जितना चाहे मर्जी रशिया से तेल ले ले, हमें कोई एतराज नहीं। क्योंकि वो उन्होंने मनवाया दुनिया में कि वो क्या है, वो भीख नहीं मांगते फिर रहे, इंटरनली स्ट्रांग है, चाहे जिस तरह भी है। कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी होगी वहां भी। एक टर्म इस्तेमाल की जा रही है आजकल पूरी दुनिया में, कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी। लेकिन नजर तो आ रहा है ना, आगे बढ़ते हुए नजर तो आ रहे हैं हर जगह पे, हर फील्ड में। लेकिन आप क्या है, मैं कल जो स्टेटमेंट दी है खान साहब ने, उन्होंने आपके एस्टेब्लिशमेंट को परमानेंट कैरेक्टरलेस कर दिया। उन्होंने कल ऑनलाइन स्पीच फरमाई, उन्होंने कहा नवाज शरीफ उस आर्मी चीफ को लाएगा जो उनकी मदद करेगा। इसका मतलब यह है कि जो भी आर्मी चीफ आए उन 5 नंबरों में से, उसका कैरेक्टर जो है वो दागदार है। नंबर 1 तो मोहम्मद बिन सलमान साहब ने पाकिस्तान का दौरा मंसूब किया, उन्होंने भारत भी जाना था, साउथ एशिया का किया। क्या भारत का भी इमरान खान लॉन्ग मार्च कर रहा है उधर भी? नहीं, मेरा एक सवाल और आपसे। पिछले दिनों में गए हुए थे ना सागदार साहब, यहाँ से वहाँ गए थे। वैसे तो जो आए उसका भी भला, जो ना आए उसका भी भला। अस्सी तो मंगना ही होता है जाके भी और यहाँ भी। किस किस्म के हमारे पुराने लोगों है? लाखों करोड़ों लोगों के सामने गलत बयानी करते हुए हमारा ज़मीर हमें क्यों नहीं मलामत करता? चले अगर होता तो हम भी कहते गलत है। इन्होंने कहा चीन के सदर ने किया, अब उन्होंने साउथ एशिया का करना था, भारत भी जाना था। क्या पाकिस्तान वो नहीं आ रहे? क्या वो भारत जा रहे हैं? और तुम इतने नाहल हो कि तुम उन्हें अगर शर्मो शेख में 2 दफा मिले हो तो आपके ऊपर वो इत्मीनान ही नहीं करे, क्योंकि उन्हें पता है इधर लूट का माल है, मैं किसको पैसे दूं, ये हुकूमत रहनी है नहीं रहनी, आज है कल नहीं है। अपने आप में इत्मीनान पैदा करो कि लोग आपकी दावत पे आए। इसका मतलब है आप इक़्तिदार में होकर भी इतने नाहल और कमजोर हैं कि आपका हमसाया मुल्क जो बरादराना मुल्क इस्लामी मुल्क है वो भी आपके कहने पे नहीं आ रहा। इमरान आपस में बात तो कर लिया करें ना। कैसे? अब पाकिस्तान जो है, आप जरा तसव्वुर करें कि सीपैक के वो चाइना देख रहा है कि भाई ये बेल्ट एंड रोड, उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सबसे बड़ा इनिशिएटिव उनका, वो आप यहाँ से अपॉर्चुनिटीज खोते जा रहे हैं। इसी तरह से वो सेंट्रल एशिया के साथ आपने क्या मामला किए, इतनी सारी कॉन्फ्रेंसेज हुई, हम बड़ा जबरदस्त वहाँ इंटरेक्शन हुआ, तो सारा कुछ हुआ पिछले चंद सालों में। तो अब उसकी क्या प्लानिंग आ गई, सारी चीजें स्टेल हो गई, क्योंकि आप कमिटमेंट कोई कर नहीं पा रहे दुनिया से, क्योंकि वो दुनिया ये देख रही है कि भाई ये तो पता नहीं है कल या नहीं है, ये सेटअप है नहीं है, ये सेटअप है नहीं है, तो स्टेबिलिटी तो नहीं आ रही। इसी तरह से IMF तो अपनी जगह से वो बात कर रहा है कि भाई आप मुझसे पैसे लेके गए थे, आप बताएं कि आपने टैक्स लगाए कि नहीं लगाए, आपने पैसा वापस किया कि हमें कोई इस बात से गर्ज नहीं है कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है। उनको अपना पैसा लेना है वापस। मैं बात, मेरे लिए जो तकलीफ से बात है
एज अ पाकिस्तानी वो ये बात है कि ये कोई ऐसा इशू नहीं है जो मैन मेड क्राइसिस कहता हूँ ना मैं, कि ये वो क्राइसिस है जो हमने खुद अपने हाथों से क्रिएट किया। ठीक है सर, अब वो कह एक सकते और हैं कि 1 आपसे साल में किया, सवाल हम कह सकते हैं 70 ब्रेक साल पे में जाने किया, से पहले डॉक्टर 50 साहब, साल में किया, लेकिन हम करते रहे हैं, चूंकि करते रहे हैं, रोल्स डिफाइन नहीं हो सके। पॉलिटिकल जो इस वक्त लैंडस्केप है, हाँ। उसके अंदर किसी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं हो रही, तो फिर मैं तो बिल्कुल इस बात को समझने से कासिर हूँ कि फिर आप किस तरफ जाएंगे। अल्टीमेटली तो आपने इस इशू को रिजॉल्व करना है। सही। अगर ये इशू रिजॉल्व नहीं होता तो फिर उसके नतीजे में क्या होगा, जो भी कुछ आप यूनाइटेड नेशन में जाएं, आप कहीं जाएं, हम मर गए हैं, मैं जनरल जी सलाब भी मर गए हैं, कल ये जाके आप गली गली में, मैं जिस दिन लास्ट टाइम वो स्पीच फरमा रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब सामने, वजीर खारजा बैठे हुए थे, तीनों के घर में 3-3 4-4 दफ़ा प्राइम मिनिस्टरशिप रह चुकी है, वो उधर हुक्मरान है, ये उधर हुक्मरान है, और लोगों को कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है, फूड नहीं है, खाना नहीं है, खुद हम खरबपति हैं, हर दुनिया के मुल्क में हमारी दौलत का ढेर है और हमारे दादा बहुत अरबपति थे, हैं, हाँ, जो मुल्क हम चला रहे हैं वो भिखारी है। देखिए काजी साहब, मेरी गुजारिश है, खारजा पॉलिसी है, एक तो आपके बैगिंग बाउल हाथ में पकड़ा हुआ आपके है। मुल्क के एक्स वजीर आज़म को गोली चली, आपने उस पर सियासत की कि ये झूठ बोल रहा है। उसके बाद एमबीएस को अगर अपनी जान प्यारी है तो उनको आना चाहिए पाकिस्तान में, जो हालात है यहाँ पे। अब मैं ये बताऊंगा कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि एमबीएस का दौरा मुलतवी कर दिया है, लेकिन किसी ने ये ज़हमत नहीं फरमाई कि वो जो प्लान लेकर आ रहे थे इस्लामाबाद में सलमान हॉस्पिटल के लिए 500 मिलियन देना चाहते थे, कराची यूनिवर्सिटी के लिए एक टेक्नोलॉजी सेंटर के लिए वो $5 मिलियन देना चाहते थे, 4.5 बिलियन वो एक अमदादी पैकेज लेकर आ रहे थे, ग्वादर में रिफाइनरी के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होना था, उसके बारे में कोई जवाब नहीं। लेकिन दुख की बात है, मेरे ख्याल में तो उनको आना ही नहीं चाहिए था, और वाकई ही जब तक ये अपना किबला दुरुस्त ना करें, क्योंकि बाहर के लोग आपके साथ क्या करें जब आप खुद ही पाकिस्तान के लिए कुछ करने में इंटरेस्टेड नहीं है।